बिहार के सोनवर्षा इलाके में एक व्यापारी पर 4 बदमाशों ने मिर्ची पाउडर फेंककर उसे बेहोश किया और सीने में गोली मार दी। आरोपितों ने करीब 10 लाख रुपए नकद और कीमती सामान लूट लिया। घायल व्यापारी को सोनवर्षा पीएचसी से रेफर कर निजी सूर्या अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 1 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन कर गोली बाहर निकाली। पुलिस जांच में जुट गई है और इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस का मानना है कि ये घटना लूट की योजना के तहत बेरहमी से की गई वारदात है। आसपास के लोग भी सुरक्षा के लिए पुलिस से मांग कर रहे हैं। ये घटना बिहार में बढ़ते अपराध की चिंता फिर से बढ़ाने वाली है। व्यापारी और आम नागरिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही जिले में पुलिस गश्त बढ़ाने की आवश्यकता बताई जा रही है। घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए प्रशासन को अलर्ट किया गया है। इस घटना का व्यापारियों में खासा गुस्सा है और वे जल्द न्याय की उम्मीद रखते हैं। दिल्ली के बाद बिहार में भी डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। राज्य के कई जिलों में डेंगू के नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए हैं। डेंगू के मरीजों की संख्या में वृद्धि से अस्पतालों की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। नगर निगम ने फॉगिंग अभियान शुरू किया है और जल जमाव वाले क्षेत्रों के सफाई कार्य तेज कर दिए हैं। लोगों को पानी जमने से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने निवासियों को साफ सफाई और कीट नियंत्रण उपाय अपनाने का निर्देश दिया है। डॉक्टरों ने लोगों से कहा है कि यदि बुखार और मांसपेशियों में दर्द हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल जाएं। स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है कि मरीजों का उचित इलाज हो सके। बिहार में मौसम विभाग ने ठंड के जोर पकड़ने की चेतावनी दी है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में रात का तापमान 2-4 डिग्री तक गिर सकता है। सुबह सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हलचलों के असर से ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी और बढ़ गई है। स्कूलों में बच्चे गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने मांग की है कि कमजोर तबके विशेष तौर पर सर्दी से बचाव करें। तकनीकी रूप से यह सर्दी का मौसम अभी बस शुरू हुआ है। दिसंबर से जनवरी तक कड़ाके की ठंड बनी रहने की संभावना है। इसके कारण बिजली की मांग और हीटिंग डिवाइस की जरूरत भी बढ़ जाएगी। राज्य प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर जरूरतमंदों के लिए राहत केंद्र स्थापित कर दिए हैं। अहियापुर थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी के माध्यम से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। आरोप है कि इस कंपनी ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर निवेशकों से लाखों रुपए ठगे। मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ जारी है कि गिरोह में और कितने सदस्य शामिल हैं। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर गहन जांच शुरू कर दी है। पीड़ित निवेशकों में भारी रोष है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि वे बिना जांच के किसी भी वित्तीय योजना में निवेश न करें। यह मामला बिहार में बढ़ती वित्तीय अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। प्रशासन ने ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया है और भविष्य में जागरूकता अभियान तेज करने की भी योजना बनाई गई है। मुजफ्फरपुर जिले में एक अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से एक कार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीण और वाहन चालक बचाव कार्य में जुट गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और गाड़ी के चालक की तलाश कर रही है। हादसा मुख्य सड़क पर हुआ, जिससे यातायात बाधित हो गया। प्रशासन ने राहत कार्यों को प्राथमिकता दी है। ये घटना फिर से सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सवाल खड़ा करती है। स्थानीय लोग बेहतर यातायात प्रबंधन की मांग कर रहे हैं ताकि इस तरह के हादसों से बचा जा सके। बिहार सरकार ने 14,921 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। ये भर्ती विभिन्न विभागों में निकाली गई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत और अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं। उम्मीदवारों के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 से 24 नवंबर तक जारी रहेगी। आवेदनकर्ता आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेजों की जांच शामिल होगी।
पात्रता मानदंड जैसे आयु सीमा, शिक्षा अर्हता और अनुकंपा स्थानों पर आरक्षण को भी स्पष्ट किया गया है। ये भर्ती राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मानी जा रही है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में इस भर्ती के लिए भारी उत्साह दिख रहा है। बिहार सरकार ने विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भी पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए हैं। इस भर्ती से राज्य की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। पटना में स्मार्ट सिटी परियोजना के तीसरे चरण का शुभारंभ हो गया है। इस चरण में नए ट्रैफिक नियंत्रण सिस्टम, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स और सार्वजनिक सुरक्षा कैमरे लगाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट ने बताया कि इन तकनीकी सुधारों से शहर की शुरुआत तेजी से होगी और नागरिकों की सुरक्षा बढ़ेगी। इसके अलावा जल और सफाई प्रबंधन में भी स्मार्ट तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना से राजधानी पटना की साफ सफाई, यातायात प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण में सुधार होगा। सरकारी अधिकारियों ने कहा कि ये योजना शहर के विकास और वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए है। स्थानीय लोगों का इस परियोजना को लेकर उत्साह रहा है और वे उम्मीद कर रहे हैं कि इससे उनके दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई नई योजना के तहत अब तक 10,000 से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता और कौशल विकास में मदद दी है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। योजना में महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और मार्केटिंग सहायता उपलब्ध कराई जाती है। रोजगार विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। सरकार ने इस योजना को अगले साल राज्य के सभी जिलों में व्यापक रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पहल की सराहना की है और कहा है कि इससे सामाजिक विषमताओं को कम करने में मदद मिलेगी। महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए अनेक शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार के वैशाली जिले में सरकार ने एक बड़ी सड़क परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जिले के कई ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है। इस परियोजना के पूरा होने से किसानों, व्यापारियों और आम जनता की आवाजाही में सुधार होगा। परियोजना की कुल लागत लगभग 150 करोड़ रुपए है और इसे 2 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माणाधीन सड़कों में आधुनिक निर्माण तकनीक अपनाई जाएगी, जिससे बेहतर गुणवत्ता बनी रहे। स्थानीय प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में इस विकास को स्वागत किया है और कहा है कि इससे क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी। योजना में लोगों की भागीदारी और पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा जा रहा है। गया जिले में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान को और गति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक जिले के 80% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीका लगाया जा चुका है। ये तेजी से टीकाकरण की वजह से यहां कोविड संक्रमण के मामले काफी कम हो गए हैं। टीकाकरण केंद्रों पर भीड़ कम है, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। जिले में हेल्थ वर्कर्स ग्रामीण इलाकों तक भी अभियान चला रहे हैं ताकि सभी तक टीका पहुंचे। नागरिकों ने भी उपचार और टीकाकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की सराहना की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ये सफलताएं सतर्कता और सामाजिक दूरी जैसे नियमों के पालन से ही संभव हुई हैं। आगे भी वैक्सीन डोज लगाने का अभियान बिना रुके जारी रहेगा ताकि पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।